माए बहनों, मेरे भाइयों, हमें निराश मत कीजिएगा। आने वाली 11 तारीख है, उखाड़ के फेंक दो इन नफरत वालों को और जिताने का काम कीजिए यहाँ महागठबंधन की सरकार को। क्योंकि आपने भाजपा का पूरा राज नहीं देखा। इस बार अगर भाजपा जीतती है तो वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। खासतौर पर मेरी माए बहनें, बुजुर्ग और भाई, आपके यहाँ से हाजी अब्दुल सोबान साहब चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव 2 मिनट दे दीजिए। मिनट सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी व्यवस्था बना लीजिए। आज आपके बीच जिस मकसद के लिए हम आए हैं, 2 मिनट, बस 2 ही मिनट लेंगे हम। थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी टूट जाएगा। आज आपके बीच जिस मकसद के लिए हम आए हैं, बिहार का जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर ये देश की नजर टिकी है। ये इस देश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। अगर यहाँ से आप महागठबंधन को जिताते हैं तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि पूरे देश में लहर चल जाएगी भाजपा के खिलाफ। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि हम जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रकोप झेल रहे हैं, हम आस लगा रहे हैं आप लोगों से कि आप सही फैसला लेंगे, सही चुनाव करेंगे और यहाँ से भाजपा को हराने का काम करेंगे। पर भाजपा हारेगी कैसे? 2 गठबंधन है, एक भाजपा का और एक सभी सेक्युलर पार्टीज का, जिसमें कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम सभी शामिल हैं। एक नफरत की बात करते हैं, दूसरे जोड़ने की बात करते हैं। फैसला आप लोगों को लेना है। कोई भी चुनाव किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जब उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की सीट काटकर दूसरों को देनी पड़ती है। तो ये गठबंधन में सभी नेताओं ने कुर्बानी देकर एकजुट हुए हैं ताकि आप और हम इस चुनाव को, इस लड़ाई को जीत सके। ये लड़ाई संविधान को बचाने की, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे को बचाने की लड़ाई भी है। तो आप सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सही फैसला लें। जो गठबंधन के हमारे सभी बड़े नेता हैं, जिन्होंने ये गठबंधन आपके हमारे लिए बनाया है, अगर आज हम उन्हें मजबूती नहीं देंगे, नहीं जिताएंगे, तो कल को शिकायत करने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि वहाँ अभी आपने भाजपा का पूरा राज नहीं देखा। इस बार अगर भाजपा जीतती है तो वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो खुद सत्ता काबिज करेंगे और फिर यहाँ भी यूपी जैसा हाल हो जाएगा। मैं डराना नहीं चाहती, बस आपको आगाह करना चाहती हूँ एक बहन होने के नाते, और आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए, भाजपा को मत जीतने दीजिए। और इन्हें तभी रोका जा सकता है जब आप, सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जाति के लोग जब एकजुट होकर अपने बिहार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए महागठबंधन को चुनेंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे और भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, वो भी अपने ही हैं, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएंगे? एक दो प्रत्याशी अगर जीत गए तो वो सरकार के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। सरकार तो छोड़िए, विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% वोट और 10% सीटों की जरूरत पड़ती है। क्या वो इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो अब फैसला आपको करना है, क्योंकि आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं भी आपसे वोट की गुहार के साथ साथ एक उम्मीद लेने आई हूँ कि अगर बिहार के लोग एकजुटता दिखाकर भाजपा को हरा सकते हैं तो
कल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उन लोगों को हम आपकी मिसाल देंगे और वहां से भी भाजपा को हटाने का काम करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है। हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है बिहार, और अब जब देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, अगर हम कहीं से उम्मीद करते हैं तो आप लोगों से करते हैं। तो मेरी माए बहनों, मेरे भाइयों, हमें निराश मत कीजिएगा। आने वाली 11 तारीख है, उखाड़ के फेंक दो इन नफरत वालों को और जिताने का काम कीजिए यहाँ महागठबंधन की सरकार को, क्योंकि जो काम आपकी सरकार के जरिए से हो सकते हैं वो बिना सरकार के नहीं होंगे। और ये लोग अगर सरकार में आएंगे तो आप पे SIR जैसे कानून, आपको घुसपैठी कहने का काम, आपका वक्त का संपत्ति छीनने का काम, ये सभी तरह के कानून का इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मौका है आपके हाथ में, ये बहुत बेशकीमती मौका है। इस मौके की नजाकत को समझिए, अपने वोट की कीमत को समझिए और सही जगह पर चुनाव करके यहाँ से हमारे हाजी जी को जिताने का काम कीजिए। हमारे यहाँ पे बहन बेटी की बात कोई नहीं टालता, यहाँ मेरी माए बहनें भी खड़ी हैं। तो बताइए, वादा कर लूं मैं हाजी जी से? दोनों हाथ खड़े करके बताइए।